दोस्तों, वेस्ट इंडीज से नाकामी के बाद कराची के जर्नलिस्ट एक नई मुहिम स्टार्ट कर देते हैं। हर दफा यह मुहिम नजर आती है जब भी कोई कप्तान फेल होता है, मतलब हर दफा उनको सिर्फ सरफराज अहमद ही याद आता है। यह एक नई मुहिम होती है, ये बाबर आजम के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई थी। खैर, अभी बात यह है कि सरफराज अहमद को क्यों याद किया जाता है और हर दफा हर कप्तानी के बाद क्यों कहा जाता है कि भाई वहीं से जाके स्टार्ट किया जाए। मन इनके दिमागों में सरफराज अहमद से आगे कोई पाकिस्तानी नहीं है। मैं सरफराज अहमद का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, उसकी कप्तानी का। मैं उसकी बैटिंग का कभी भी फैन नहीं रहा, मैं उसकी कप्तानी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं बाबर आजम की कप्तानी का 2022 से 23 से पहले तक बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन उसकी कप्तानी का कभी फैन नहीं रहा। लेकिन सरफराज अहमद को क्यों याद किया जाता है? भाई साहब, सरफराज अहमद ने अपनी जगह खुद अपने हाथों से गवाई। सरफराज अहमद ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। सरफराज अहमद को याद किया जाता है उसकी कप्तानी की वजह से, इंगेजमेंट की वजह से, बॉलर से बैक टू बैक कम्युनिकेशंस की वजह से, फील्डर पे चढ़ के रहने की वजह से, दूसरी टीम पे साइकोलॉजिकली चढ़ के रहने की वजह से। लेकिन जब उसका काम होता था बैटिंग के अंदर, वो खुद को छुपा के रखता था। वो डरपोक किस्म का बैट्समैन साबित हो रहा था। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 उठा के देखिए, जो सबसे बड़ा कारनामा कहा जाता है और है भी सरफराज अहमद की जो है कप्तानसी का। लेकिन उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप नोट करें, वो श्रीलंका के मैच के अलावा कोई ऐसा मौका नजर नहीं है जहां पर सरफराज अहमद ने फ्रंट से आकर लीड किया। वहां पर भी फ्रंट से लीड नहीं किया था, वो तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सब आउट हो चुके थे और वहां पर उसकी बारी आ गई और वहां पर भी उसको दो चांसेस मिले। एक कैच सीधा ड्रॉप हुआ और एक कैच आगे गिर गया। लेकिन सरफराज अहमद की कप्तानी के अलावा बैटिंग का रोल भी इंपॉर्टेंट था, जो वो खुद अपने आप को पीछे रख के भूल रहे थे। उन्होंने खुद को डरपोक साबित किया। क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर भी, फाइनल के अंदर भी वो अपने से ऊपर इमाद वसीम को भेजते थे, जो कि एक ऑलराउंडर है। वो अपने से ऊपर वो बाकी दूसरे बैट्समैन को भेजते थे जिनसे पहले उनको आना चाहिए था, और ये गलती उनकी अपनी थी। उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। ये खुद फिर से उसने ज्यादती की थी। ये ज्यादती जो की गई थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी बैटिंग एवरेज को खराब किया, तब जाके सरफराज अहमद को रिमूव करना पड़ा एज ए कैप्टन। क्योंकि आपको अगर फ्रंट से लीड करना नहीं आएगा, सिर्फ आप कप्तानी सिर्फ ग्राउंड में बैठ के बोलते रहने का नाम है, तो वो नहीं है। क्योंकि आपको दूसरे फॉर्म में आके, आप बॉलर नहीं है बैटर हैं, आपको उधर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जहां पर पाकिस्तान को वहां जरूरत पड़ती थी, सरफराज अहमद वहां नहीं होते थे। अब सरफराज अहमद की अगर मैं एवरेज स्कोर निकाल कर दिखाऊं इन कैप्टनसी और विदाउट कैप्टनसी, तो आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। सरफराज अहमद ने 2017 से 2019 तक कप्तानी की है और विदाउट कप्तानी 2010 से 2023 तक खेले, इनके डिफरेंट ड्यूरेशन के अंदर। अब जो उनकी कप्तानी में मैचेस उन्होंने खेले हैं वो 13। अब 13 मैचेस में उन्होंने 23 इनिंग्स के अंदर रन स्कोर किए हैं 568, जबकि उनकी कप्तानी में उन्होंने 41 मैचेस खेले हैं, 72 इनिंग्स के अंदर उन्होंने स्कोर किया हुआ है 2473। अगर मैं इसका एवरेज निकाल के बताऊं तो 25 की एवरेज उनकी कप्तानी में अपनी, और विदाउट जो कप्तानी उनकी एवरेज है 41.74 की है। और यहां पर जो कप्तानी में जो हाईएस्ट है वो 94 है, और जो विदाउट कप्तानी जो हाईएस्ट है वो 118 है। इससे थोड़ा सा आगे स्ट्राइक रेट पे भी जाके दे रहा हूं, इन कैप्टनसी उनका स्ट्राइक रेट 63 का है, जबकि विदाउट कैप्टनसी उनका स्ट्राइक रेट 72 का है। इन कैप्टनसी उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, और विदाउट कैप्टनसी उन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर की हैं। इन कैप्टनसी उन्होंने 5 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, जबकि विदाउट कैप्टनसी 16 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं। तो भाई ह्यूज डिफरेंस हमें